आज हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष आते आते रुक जाती है। आप दुनियादारी में घुल मिल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू संगति कभी नहीं छोड़ना, तू संगति नहीं छोड़ना। तेरा जीवन मसीह से अलग हो जाए, दुनियादारी में हो जाए, पुरानी दशा में खींच ले जाए। ये संसार, ये देह है और ये आत्मा, ये चुंबक है। परमेश्वर अपनी ओर खींचता है, संसार अपनी ओर खींचता है। जिधर पावर अधिक रहेगा उधर आपको खींच लेगा। इसलिए आप सब कुछ जानते हुए आप क्या करेंगे? आप कैसा भक्ति पसंद करेंगे? क्या संसार की तरफ या आत्मा की तरफ? या अपने आप को जांचिए, परखिए कि मैं मसीह में हूं या नहीं। अगर तुम अपने आप को नहीं जांचते तो तुम निकम्मे हो। मसीह में आने से कोई लाभ नहीं। सारी वचन हमारे लिए मूर्खता की बात है। कोई कहे पुरुष का कथा हमारे लिए फालतू बात है, मूर्खता की बात है। ये कुछ नहीं, हमारी इसको ये अहमियत नहीं। भाई और बहन, परमेश्वर का वचन में वो वचन है, वो पावर है कि वचन आप पढ़ते जाइए, रखने की इच्छा नहीं। इतनी आत्मिक इतनी पावर है, इतनी जागृति है। पढ़ते चले जाएंगे। है कोई दुनिया में ऐसा किताब? ऐसा किताब दुनिया में कोई नहीं। हमारे परमेश्वर का खूबी है, हमारे परमेश्वर का पावर, हमारे परमेश्वर का आशीष है जो कि आपके जीवन में कार्य करती है। भाई बहन, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग होकर के आपका अपने आप को आप जांचे हैं, परखे हैं। मेरा जीवन कैसा होगा, कैसे बनाना होगा, कैसे चलना होगा? आप अभी नहीं पता, नहीं जानते। इसलिए लिखा हुआ सारी बातें वचन कि अपने आप को जांचो और परखो कि मैं मसीह में हूं या नहीं। आप प्रभु को ग्रहण किया, मुक्तिदाता मान के उसे पाया, बड़ा भाग और नसीब से पाया। इसलिए बड़ा यत्न से हमको रखना। बड़ा खुश नसीब वाले पाते हैं मसीह का रास्ता। सबका भाग नहीं है कि मसीह को पा जाए। आप मसीह को पाए हैं, आपका भाग बहुत अच्छा है कि आप मसीह को पा गए। लेकिन हमें इसको यत्न से रखना है, यत्न से रखना है। हमारे ऊपर बहुत से परीक्षाएं, बहुत सी बातें होगी। सताए जाऊंगा, किसके कारण? आप ईमानदारी पे चल रहे हैं, आप खराई पे चल रहे हैं, आप विश्वास पे चल रहे हैं, आप बहुत से सताए जाएंगे। यह आपके लिए नई बात नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है, तो हम तो मामूली है, मनुष्य। तो आपके साथ होता है, ये कोई नई चीज नहीं। आपको होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे पहले बहुत से परमेश्वर के भक्त लोग मारे गए, जान से सताए गए, घुट घुट के मरे, लेकिन मसीह को कभी इनकार नहीं। कितनी अच्छा उसका नसीब है, कितना भाग है कि ऐसा मृत्यु स्वीकार किया। मरना तो हमको ही है, लेकिन करना है तो मसीह के लिए मरे। हमें उसका नहीं परवाह है, इसका हमको गम नहीं है। क्या मसीह में है, हमें सताए जाएंगे, हम मारे जाएंगे। भाई बहन, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर में एक राजस्थान से एक लड़की आई थी और सीताराम करके एक आदमी था, हमारे बूढ़ा आदमी था। वो घर जा रहा था, उसका घर चिरई गांव, और चिरई गांव जाते समय वो वहां पर कहीं रुक गए, बस स्टैंड पर या कहीं कहीं पर। तो लड़कियां ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे। तो लड़कियां के बाप से कहता है, क्या आपका लड़की क्या दिमाग खराब है, कस आउट है क्या? तो बोले कि
हाँ, दिमाग उसका कुछ आउट है, दिमाग कुछ गड़बड़ है। तो कहीं दिखाए नहीं, करे बहुत दिखाए भैया। अभी तो हम बड़ी विपत में हैं, और इतना विपत में है कि उसके माँ को 3 मंजिलिया से ढकेल दिया, दांत फांस सब टूट गया, अस्पताल भर्ती करके आए हैं, बेहोश पड़ी है, पता नहीं क्या हो रहा है। हम इसको लेकर परेशान हैं। अभी घर में छोड़ के आएंगे, पता नहीं इसके माँ को ढकेल दिया और क्या करते, कुछ ठीक नहीं। कहीं एक जगह आपको बताए कि बताओ भैया, बता क्या, कहे कि हमारे गुरु जी क्या चल गया। आप सही बता रहे, आप अगर चले जाएंगे आपकी लड़की ठीक नहीं हो सकती। कहा चला भैया, चला चला नहीं चला। तो उसको लेकर के हमारे ही आए, और जवान लड़की, और बड़ी रिक्स वाली बात है, और वो भी पागल है, कहीं भाग जाए, कुछ हो जाए, ये हमारे ऊपर कबाहट। बहुत कुछ सोचे। उसका बाप पैर पकड़ के रोने लगे, कहे कि गुरु जी आपके शरण में आए, हमके हमारे शरण में बताइए, हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला परमेश्वर, वो भी आपकी भक्ति के ऊपर, कहे हम सब करने को तैयार, लेकिन हम थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम अस्पताल जाकर मैंने आपको देख आए। तो हम समझे कि जाएंगे, आएगा, आ जाएगा। तो गया, और जा करके और वो गायब हो गया। 2 महीना हो गया, आ ही नहीं रहा, और पता नहीं कहाँ गए। अब इधर हम छटपटा रहे, ये पागल लड़की, हम लोग कहीं जा नहीं सक रहे, कहीं आ नहीं सक रहे, और 2 महीना हो गया। हाँ, अब क्या करें। अब उसके बाद उसको भक्ति कराना सिखाए कि भक्ति करो। भक्ति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भक्ति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उसके बाद उसका दिमागी हालत सही हो गई, दिमागी हालत सही हो गई, पहले से बहुत परिवर्तन हो गया। काम काज भी कर रही है, झाड़ू लगा रही है, सब कुछ कर रही है। नहीं तो पहले मुंह से बोलना मुश्किल था, अब तो जो कर रहे वही कर रही, बर्तन बाज रही है, सब कर रही है। कह रही तो आप बहुत ठीक है, प्रभु का धन्यवाद से। अब उसके बाद 2 महीने के बाद उसका बाप एक दिन आया, अरे आप कहाँ चले गए हैं, ये किसके यहाँ छोड़ के आप चले गए। अब उसके बीच में क्या होता है देखिए, उसके बीच में वो लड़की को जो है सब थप्पड़ मारे, और इतना बड़ा मट्टी का ढोका देके चाटो चाटो इसको, और नहीं चाटता तो थप्पड़ मारे, और सब दुकान, और हम लोग दोपहर के समय सो रहे थे, और लड़की को पकड़ के ले गया। कहाँ? चितईपुर की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, चितईपुर। सब उसको मट्टी का ढोका चटाए और थप्पड़ मार कह के बोलो हमको 10,000 में खरीद के लाया, 15 में बेच रहा है, बोलो। तो कहे हाँ, हमको 10,000 में खरीद के लाए हैं, 15 में बेच रहा। और थप्पड़ मारे, ऐसे घुमा दिया, पूरा जगह पर घुमा दिया। घुमाने के बाद घर में लिया, हमको कुछ पता नहीं, घर में ले आकर पहुंचा दिया। और उसके बाद लड़की रोने लगी, क्या हुआ क्या हुआ, काहे रो रही है। तो पापा की याद आ रहा है, तो कुछ बोल नहीं रही। अब उसके बाद उधर था सब मिल के, वहां के सब ठाकुर लोग लंका थाने में रिपोर्ट कर दिया। तो हमको कुछ पता नहीं, और शाम को मीटिंग में बैठे, पूरा मशीन गन से लेकर के पूरा जीप में पूरा भर पुलिस आए, और पुलिस आकर के चारों तरफ से घेर लिए। तो कहा लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ पे, लड़की कौन लड़की। तो कहा यहाँ कोई लड़की है, हाँ लड़की तो ये एक ठो है। तो कहा कि हो अच्छा ये लड़की है। तो हम कहे तो लड़की पागल थी, लेकिन अब ठीक हुआ है, हमारे यहाँ ठीक हो गया है। इसका बाप का है, इसका बाप अभी गया, अभी लौट के आए, यहाँ फंसा के चले गए, या कुछ नहीं,
आपको लंका थाना जाना पड़ेगा। तो ठीक है चलेंगे। भैया क्या हो रहा है सब? अब ये भजन भक्ति होता है, प्रभु यीशु मसीह का भक्ति होता है। तो प्रभु यीशु मसीह भक्ति होता है, ये लड़की कैसे ठीक हुआ? तो सोचे ओझाई फोझाई संसारी में कुल होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, और उस लड़की को कहा कि ए कपड़ा पहनो, तुम कपड़ा पहनो, तो इसको साड़ी दीजिए। तो साड़ी दिया, साड़ी पहने हो। क्या ये पागल है? इससे पागल साड़ी पहन सकता है? इतना फिट साड़ी पहनी है। अब कहते पागल है। हम कहे कि प्रभु यीशु मसीह में भक्ति किया, ठीक हो गया। कहे प्रभु यीशु मसीह क्या लगाया? प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? हम कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही जरिए से न करते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह का नाम लगा। हम कहे प्रभु ही करते हैं, हम नहीं करते, हमारे पास पावर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह करते हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, लंका था हॉस्पिटल में, ये क्या नाम है, बीएचयू हॉस्पिटल में इतना मरीज है नीचे ऊपर। अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर ले, भक्ति करना शुरू कर दे, पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाए, इतनी पावर है। प्रभु तो कर ही सकता है, प्रभु क्या नहीं कर? प्रभु आके इसे नहीं करते, आपके थ्रू हो। जब आप प्रभु को मानेंगे, प्रभु के वो हैसियत को, वो पावर को आप जानेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको ले गए लंका थाने में। लंका थाने में ले जा करके हम लोग को बैठा दिए, और उसी भीड़ में एक कांचा करके एक आदमी था, कहे कि हे भाई सुनो, क्या नाम है आपका? कहे ये नाम है। कहे कि इस तुम्हारे गुरु का वो पकड़ के ले जा रहे हैं, और जब तक तुम नहीं आओगे, इसका बाप को ले करके, इस लड़की का बाप को लेके नहीं आओगे, तब तक तुमको तुम्हारे गुरु को छोड़ेंगे। अब उसका बेचारा क्या करे, 7 साढ़े 7 बज रहा था, यह बात कहा और हमको लेके चले गए लंका थाने पर। और वहाँ पर ओढ़ना बिछना, दिसंबर का महीना, कड़ा ठंडी पड़ रहा था। कोई वो दरी था, वो दरी बिछा हुआ था, वहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठिए। जेल के अंदर नहीं पहाड़े रहा, वहाँ बैठा दिए। तो उसके बाद जब 11 बजे रात, तो उसके पहले बॉबी नाम के एक लड़का है, बॉबी हमारा दोस्त था, ये 12 नंबर मोहल्ला का। उसने जो है हमारे यहाँ मिलने के लिए आए हमसे, तो कहे भैया जी कहाँ? कहे कि तो नहीं, उनको पकड़ लेंगे। कि कौन पकड़ लेंगे? कहे कि पुलिस लंका थाने से आए थे, ऐसी ऐसी बात है, आप पकड़ लेंगे। अरे तो क्या, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, और हम जा रहे हैं। और गए, वो सोचा कि यहाँ आ रहे हैं, लंका थाने पर आए छुड़ाने के लिए। वो चले गए। उसका दोस्त जो है उसके साथ पढ़ते थे बीएचयू में, उस लड़का से मिले, उस दोस्त से मिला। और उसका दोस्त का बाप जो था एसएसपी था, वो जो है कि वहाँ से फ़ोन किया और कहा कि जा कर के उसके बाप से कहा कि पापा ऐसी ऐसी बात है कि इनका गुरुजी को इनको पकड़ के ले गए, तो जो ऐसा आदमी बहुत अच्छा आदमी है, और ये तो प्रभु यीशु मसीह का भक्ति करते हैं, लेकिन इनको झूठे केस में फंसा कर कहता है कि लड़की का धंधा करता है, पकड़ के ले। तो वो एसएसपी रात के 11 बजे फ़ोन कर दिया लंका थाने पे। ये सब फ़ोन उठाया, तो कहे कि तो अधिकारी का नाम सुन के एकदम हवा ख़राब हो गया। अरे इतना बड़ा सोर्स लगा दिए, एसएसपी से यहाँ फ़ोन किया है, ये कोई बड़ा ही आदमी होगा, कैसे जो भी हो। और ये सब कुछ नहीं, ये सब परमेश्वर की योजना है। फिर वहाँ से जो है, फिर वाइस चांसलर का बीएचयू का, उसके यहाँ फ़ोन, उससे उसका फ़ोन आया रात के करीब 12-1 बजे, और वो फ़ोन किया तो और डर गए। वाइस चांसलर है, बीएचयू का मालिक है, और 2-3 आदमी का और फ़ोन आया। उसके बाद जो है कि वो अपना बिस्तरा उस्तरा निकाल के पूरा हमको बाकायदे बड़ा इज्जत से वह थाने के जो है कि कैदी जो रहते हैं उसके बाहर में वो बिछा दिए। वहाँ पर हम लोग रात भर बैठे रह गए, ओढ़ के बने। कहे इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कहे इसका क्या हो रहा है इसका, तो कहे कि उसका गए हैं बुलाने के लिए इसका बाप को।
अब उस सवेरे भोर 4 बजा वो अब बाप को लेकर के हाजिर। देखिए परमेश्वर की योजना, क्योंकि हम कोई गुनहगार नहीं है, गुनाह नहीं किए थे, ना किसी का सोर्स लगा है, सब परमेश्वर का सोर्स अपने से लगता चला गया। और जो है 4 से 4 बजे भोर में पहुंच गया थाने पर और कहे कि आप लड़की का बाप? कहे हाँ। क्या साबुत है? आपके लड़की पागल था। वो झोला में से कागज इतना निकाला, कहे जिन लीजिए, ये सब हम ट्रीटमेंट किए हर जगह, आप पता भी कर सकते। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि मेरा लड़की खाने पर था और इसको पागल था और इसको अभी सारी रिपोर्ट सही मिल गया है, अब इसको हम छोड़ दे रहे। अब लिखिए। तो लिखा। लिखने के बाद हम क्या किए, वहाँ से छोड़ दिए, आके घर में आके आराम से सोए। और सोने का सुबह भोर भी होता है, सब अपना मुंह धोने के लिए सब निकल रहे, सब अपना घर खोल खोल के उठ रहे, कोई मैदान कोई जा, सब देख रहा है कि हम निकल के बाहर निकले हैं, मुंह धो रहे हैं। अरे हमको देख के भक्का हो गया। तो ऊपर से आकर के एक डॉक्टर थे, उसके औरत आके कहते हैं कि दादाजी अब आपको कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ बात हुआ कि हम कि आप लोग मिल के हमको फंसा दिए, हम चोर है, स्मगलर है, डकैत है, क्या है, हमको फंसा दिए, साबुत मिल गया ना। आप लोग सोचे कि अब पूरा छानबीन होगा, अब ये छूटेंगे कभी नहीं, अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सोचे थे ना। मेरे साथ परमेश्वर है, मैं सही परमेश्वर का भक्ति करता हूँ, मगर मैं चोर चाई होता, मेरे अंदर में गड़बड़ी होता, आज हम जेल में सड़ गए होते। कोई मेरे तरफ से बोलने वाला नहीं, कोई सोच नहीं मिलता, क्योंकि रंगे हाथ पकड़े जाते। लेकिन मैं सही था, इसलिए परमेश्वर मेरा साथ दिए और परमेश्वर मुझे छुड़ाया। भाई और बहन, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उनका प्यार है, उनका आशीष है। इसलिए ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है मेरा, वो जिंदा जागृत परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर।